हर एक ग्रुप में या फिर हर एक क्लास में देयर इज ऑलवेज समवन जो काफ़ी ज़्यादा कैरिस्मेटिक होता है। उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक होता है एंड उसके जोक्स हमेशा सही से लैंड करते हैं एंड हर कोई उससे बात करना चाहता है। एंड वो ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसे देख के हम लोग बस यही सोचते हैं कि यार ये ऐसा कर कैसे लेता है। हाई पीपल, दिस इज सार्थक अग्रवाल, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस सम अनस्पोकन रूल्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड्स टू अचीव अ मैग्नेटिक ऑरा इन 2025। बाय द वे यस यार, ये मेरी फर्स्ट वीडियो हो सकती है इस ईयर की, तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द अनस्पोकन रूल्स। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यार, ये जो रूल्स हैं ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर करके नोट डाउन करे हैं। तो बेसिकली ये इसमें काफ़ी सारे मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होने वाले हैं, तो ये थोड़े से सब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो अगेन मैं इसे एज माई इंटरप्रिटेशन एंड एज माई अंडरस्टैंडिंग इन रूल्स को डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है आपकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी अलग हो इन चीज़ों को लेके। सो लेट्स बिगिन विद द रूल्स। The rule number 1 is forget about germs and just go for a handshake। देखो, कभी भी किसी इवेंट में जाते हो एंड आप कभी भी किसी को मीट करते हो, कोई भी एक न्यू पर्सन है, लेकिन आपको जस्ट एक इतना सा आइडिया है कि हाँ कि ये जो है ये पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी अच्छा था, या फिर आपको लगता है कि हाँ आपको इससे बात करके कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। बेसिकली आप उससे कुछ नया चीज़ें जान सकते हो, कुछ नई चीज़ें, नई नॉलेज ले सकते हो। तो इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली अप्रोच द पर्सन एंड गो फॉर अ हैंडशेक। अगेन हैंडशेक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड हैंडशेक्स हमेशा अपने किसी बेटर कोई भी ऐसा बेटर इंसान जो कि आपसे किसी ना किसी चीज़ में बेटर है, अगेन उससे हैंडशेक करना एंड उससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना तो हमेशा से अच्छा होने ही वाला है। लेकिन इसी के साथ द सुपर पावर हियर इज कि अगेन जब आप खुद, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक स्पीच कंपटीशन में गए, अब उस स्पीच कंपटीशन में लेट्स से आप ही ऐसे थे जिनकी स्पीच सबसे अच्छी थी एंड अगेन आपकी ही स्पीच काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही थी। अब उस केस में ऑब्वियसली आपके पास एक थोड़ा सा ईगो तो आ गया अगेन, क्योंकि आपने स्पीच काफ़ी अच्छी दी। लेकिन अब इस केस में अगर आप अपने उस ईगो को साइड में रखते हो एंड अगर आप खुद जाते हो और लोगों से अप्रोच करते हो जो लेट्स से सेकंड आए, थर्ड आए, फोर्थ आए, एंड आप उन लोगों को अप्रोच करके भी हैंडशेक करते हो एंड उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, तो इन दैट केस क्योंकि आपने अपने ईगो को भी साइड में रखा है, तो उससे एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है आपकी पर्सनैलिटी को लेके एंड अगेन लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में बेसिकली उसे लेते हैं एंड काफ़ी अच्छा फील करते हैं एंड अगेन वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके साथ कन्वर्सेशंस करने में। सो अगेन गोइंग फॉर हैंडशेक इज़ वेरी गुड। अगेन बेटर पर्सन जो आपसे एक लेवल लेट्स से ऊपर है उससे हैंडशेक करोगे, दैट इज़ ऑलवेज गुड बिकॉज उससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। लेकिन इन दैट केस यू शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि अगेन ये बहुत अच्छा सुपर पावर सी हो सकती है कि जब आप अपने से कुछ मे बी जो थोड़े से ज़्यादा अच्छे नहीं है, अगेन आप अगर उनसे एक एज एक्स्ट्रा रखते हो, तब भी आप अगर उनसे हैंडशेक्स करते हो एंड उनके साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हो अपने ईगो को साइड में रख के, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सेकेंड रूल इज मेक इट और फेक इट बट शो योर कॉन्फिडेंस। अगेन कभी भी यार किसी भी इवेंट या सेटअप में हम जब जाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड कॉन्फिडेंस सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, इवन अगर हम वैसे भी कॉन्फिडेंट रहते हैं चीज़ों में तो कई बार हम काफ़ी चीज़ें एस्केप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन दैट केस कि कैसे अगर आप क्लास में जस्ट बैठे हुए हो कॉन्फिडेंटली एंड होमवर्क चेक हो रहा है, तो जस्ट आपके कॉन्फिडेंस को देख के कई बार टीचर इग्नोर कर देता है एंड वो इस इंप्रेशन से जाता है कि अगेन इसने इतने कॉन्फिडेंटली अगर ये बैठा है तो इसने होमवर्क कर ही रखा है। तो इन दैट केस ऑल्सो अगेन कॉन्फिडेंस हमें कई तरीके से हेल्प कर सकता है एंड हमें बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल बनाता है। जब भी हम कॉन्फिडेंटली चीज़ों को कह पाते हैं लोगों से, या फिर जब भी हम आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे अगर लेट्स से आप ऑलरेडी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ कॉन्फिडेंटली बातें कर रहे हो, तो आसपास में कोई अगर आपको देखेगा तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल समझेगा एंड वो भी आपको आपके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड रहेगा। तो अगेन ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट एंड जितना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकते हो उसको लाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। रूल नंबर 3 इज नेवर लाई बट नेवर फ्लेक्स टू। अगेन ये अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम फाइनली कन्वर्सेशन में आ गए हैं तो हमें उस कन्वर्सेशन को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अगेन जब भी हम बात कर रहे होते हैं लोगों से, तो इन दैट केस पहली चीज़ हमें एक इंप्रेशन तो देना ही पड़ता है कि हम जो है हमारे अंदर खुद में एक क्वालिटी है, हमारे खुद के अंदर एक स्टैचर है कि अगेन हम बात करने लायक रखते हैं। बेसिकली हम बात करने लायक है, लाइक हमें कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए एंड हमें कन्वर्सेशंस पे भी वो लोगों को बतानी चाहिए कि अगेन मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, या फिर कुछ भी अगेन वो
अगर वो इतना हमें आइडिया हो जाता है हम किस चीज़ में अच्छे हैं, या फिर मान लो जैसे जो भी हम कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए अगर जा रहे होते हैं तो उससे एक आइडिया वगैरह तो हो ही जाता है। तो अगर हमें एक इंप्रेशन ये तो देना ही होता है जिससे सामने वाला पर्सन ये ना सोचे कि यार किस फालतू इंसान के साथ बात कर रहा हूँ, बिकॉज अगेन सबको अपना टाइम इंपॉर्टेंट होता है एंड हर कोई यही चाहता है कि वो एक अच्छे इंसान के साथ ही बात करे जिससे कि उसको भी, बिकॉज द थिंग इज कि जब भी हम ऐसे सेटअप पे होते हैं तो हमारा मेन इंटेंशन नॉलेज लेना होता है कि जितनी नॉलेज जिससे मिल रही है उतनी लो। तो इन दैट केस हमेशा से यार कोशिश तो यही होती है कि अब ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर पाए इंसान पे कि अगेन हम काफ़ी अच्छे हैं एंड हमारे अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ एंड स्किल्स है, तो वो इंप्रेशन डेफिनेटली से दूसरे को डिलीवर होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना होता है, हमें कभी भी फ्लेक्स नहीं मारना है पूरी तरह से, एंड हमेशा कंट्रोल रखना होता है, अपने आप को ज़्यादा नहीं दिखाना होता है। अगेन अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस से दिखाएंगे तो फिर सामने वाले पर्सन को, एंड बेसिकली अगर हम सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाएंगे तो कोई भी हमसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो हमें बहुत स्मार्टली इसको प्ले आउट करना पड़ता है, इसको मोल्ड करना पड़ता है, कन्वर्सेशंस को कैसे हमें बैलेंस करना पड़ता है, कैसे हम अपने आप को बताते हैं, इसी के साथ सामने वाले को बहुत सारा वैल्यू देते हैं। अगेन वो जो भी अपने बारे में बताते हैं हम उसको और क्रेडिट देते हैं एंड हम उसको और ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि अगेन यार यू वर सो अमेजिंग एट दिस। तो हमें ये सब करते रहना होता है एंड चीज़ों को बैलेंस बना के चलना होता है। अपनी स्किल्स भी बताओ, साथ में सामने वाले की स्किल्स भी एडमायर करो एंड दोनों के बीच में बैलेंस बनाओ। खुद कभी भी झूठ मत बोलो अपने बारे में और खुद कभी भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्स अपनी स्किल्स वगैरह के बारे में मत करो। Keep everything controlled. Fourth rule is ask as many questions as possible. अब देखो, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, हम जब भी ऐसे इवेंट या सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा मेन इंटेंशन उस पर्सन से बात करने का यही है, क्योंकि वी डू नॉट नो कि अगेन हम फ्यूचर में फिर से मिलने वाले हैं या नहीं। तो दिस कुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट कन्वर्सेशन। सो इन दैट केस हमारा मेन पर्पस यही है कि हम जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो इतनी फ्रूटफुल हो कि हम उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें निकाल सकें। तो हमें बेसिकली यही करना है, हमें जितने क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए एंड उससे अपनी नॉलेज को एनरिच करते रहना चाहिए। एंड अगेन क्वेश्चंस पूछने से कन्वर्सेशन काफ़ी हद तक स्मूदन भी हो जाती है एंड कंटेंट अपने आप से मिलने लग जाता है कि किस चीज़ों पे बातें करनी है। एंड दूसरी चीज़, अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो तो इन दैट केस ऑल्सो क्वेश्चन हेल्प्स अ लॉट। लाइक मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि क्वेश्चंस पूछूँ ज़्यादा से ज़्यादा एंड उससे मैं चीज़ें जान सकता हूँ। एंड दूसरी चीज़, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो सामने वाले को एक सेंस ऑफ अथॉरिटी मिलती है। अगेन उससे ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि ये जो पर्सन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, इसीलिए ये मुझसे चीज़ें जानना चाहता है एंड ये मेरे ओपिनियन जानना चाह रहा है। तो अगेन उसको सेंस ऑफ अथॉरिटी मिलती है एंड उससे वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है हमारे साथ कन्वर्सेशंस में एंड वो हमें और ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है एंड अगेन बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल विच यू शुड कीप इन माइंड कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा पूछो, बट कभी भी क्वेश्चन को ऑकवर्ड मत कर देना। लाइक मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो कभी भी सामने वाले को ऑफेंड ना करें। तो वो कंट्रोल्ड वे में जो भी आपको सही लगता है क्वेश्चंस पूछो एंड अपनी नॉलेज को एनरिच करो। रूल नंबर 5 इज एड्रेस देम विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। लाइक बहुत पोलाइटली बोलो यार हर किसी से, एंड जितना कामनेस के साथ आप ट्रीट करोगे लोगों को उतना आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। बिकॉज अगेन कभी भी ईगो एटीट्यूड हम दिखाते हैं अपनी कन्वर्सेशंस में तो वो हमेशा एक नेगेटिव इंप्रेशन ही देती है। हमें लगता होगा कि यार अगर हमने ईगो एटीट्यूड दिखा दिया तो सिग्मा मेल एटीट्यूड दिखा दिया तो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कभी नहीं होता है। इनफैक्ट अगर हम बहुत ही कामली, अगेन अगर हमारे पास स्किल्स हैं एंड हमारे पास नॉलेज है एंड उसके साथ अगर हम कामनेस एंड अपनी पोलाइटनेस को ब्लेंड करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है एंड लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगेन उनको ये इंप्रेशन मिलता है कि ये इतनी क्वालिटी एंड इतनी नॉलेज रखता है, इसके बाद भी ये हमसे इतनी पोलाइटली बात कर रहा है एंड दिस मीन्स दैट ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन। एंड लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली हमारे साथ चीज़ें शेयर कर पाते हैं एंड हमारे साथ कन्वर्सेशंस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। एंड अगेन अगर जब हम काम होते हैं एंड पोलाइटली हर किसी को हैंडल करते हैं तो इवन जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ग्रुप में वो भी ओपन अप हो पाते हैं एंड अगेन उनके ओपिनियंस भी हम जान पाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यार कामनेस एंड पोलाइटनेस हमेशा से अपनी कन्वर्सेशंस में रखनी चाहिए। रूल नंबर 6 इज लैंड योर ह्यूमर एट द राइट प्लेस।
अगेन देखो, ह्यूमर को रिवील करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब तक हम कन्वर्सेशंस को जूसी नहीं बना लेते एंड अगेन इंटरेस्टिंग नहीं बना लेते, तब तक वो फिर सस्टेन नहीं हो पाती हैं एंड एक लॉन्गर इम्पैक्ट नहीं दे पाती हैं। तो इन दैट केस ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बट देन वी नीड टू नो कि अगेन ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। तो इन दैट केस हमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में ह्यूमर को यूज़ करना चाहिए एंड उतना ही कोशिश करनी चाहिए जितना सामने वाले को बुरे ना लगे। अदरवाइज़ होता क्या है, कुछ जो सो कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही बक 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 करते रहते हैं एंड कुछ ज़्यादा ही जोक्स मारते हैं, पूरे रोस्टिंग मोड में आ जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ऑफेंड कर देता है एंड लोगों को बिल्कुल भी आगे कंटिन्यू करने का मन नहीं करता है। एंड इन दैट केस होता क्या है कि वो जो कन्वर्सेशंस होती हैं तो उसमें बस वो जो सो कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट होता है वही बस अपने आप को इन्फ्लुएंशियल दिखाने की कोशिश करता है एंड अपने आप को सबसे ज़्यादा स्किलफुल दिखाने की कोशिश करता है एंड अपने ईगो, एटीट्यूड प्लस रोस्टिंग मोड को मिक्स करके वो पूरी कन्वर्सेशन को ख़राब कर देता है एंड बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट देता है जो भी उसकी बातों को सुन रहा होता है। तो इन दैट केस ह्यूमर को डेफिनेटली से यूज़ करो, बट देन डो नॉट गो ब्रूटल और सैवेज विद इट। ट्राई टू बी एज पोलाइट एंड एज हम्बल एज यू आर विद योर ह्यूमर एज वेल। रूल नंबर 7 इज लाइक अ चीट कोड। तो देखो, व्हाट आई से इन दिस रूल इज कि व्हाट वी कैन डू इन कन्वर्सेशंस इज कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो हमें बीच बीच में हमारी जो भी बहुत ही सिली मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, सिली चीज़ें वगैरह होती हैं, जो भी हमारी फॉलीज वगैरह होती हैं, हमें उसको ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड हमें बता देना चाहिए, यार मैं तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझसे तो ये भी नहीं हो पाता है, मैं तो एक दिन ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ एंड मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं तो बड़ा गिल्ट में बैठा हुआ था। तो ये सब चीज़ें जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड ये सब चीज़ें जब हम सामने वाले को बताते हैं तो इससे कहीं ना कहीं सामने वाले को अगेन एक पुश मिलता है कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उसी पॉजिटिव बातें करनी है। अगेन हम वीकनेसेस वगैरह भी अपनी डिस्कस जब करते हैं तो उससे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा डीपन हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लोग हो जाते हैं अगेन जब जैसी वीकनेसेस भी शेयर होने लगती हैं। बट देन इसके साथ हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ वीकनेसेस मत बताना, बिकॉज काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार टाइम थोड़ा वेस्ट करना है, ये तो सिर्फ अपनी वीकनेसेस ही गिनाई जा रहा है, जबकि इन रियलिटी तो ये सब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो अगेन बी ऑनेस्ट कि जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा भी है एंड दोनों चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए जिससे कि सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो सके। रूल नंबर 8 इज यूज साइलेंस एज वेल। अब देखो, ऑब्वियसली यार कभी कभार हमें ब्रेक्स भी यूज़ करने चाहिए कन्वर्सेशंस में। कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है एंड इनफैक्ट हमें सामने वाले को जज करना चाहिए कि अगेन वो कब ऑफेंड हो रहा है या फिर कब वो कन्वर्सेशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उस केस में हमें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स जब हम सिर्फ कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं तो बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अगेन पर्सन जो था वो हमारे से बात करने में इतना इंटरेस्ट रखता नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इन दैट केस भी वो हमारे लिए ही गलत है कि अगेन जब सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है बात करने पे एंड हम कॉन्स्टेंटली बोली जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही बुरा है, बिकॉज वो हमें ही सोच रहा है कि ये तो पागल है, ये तो बोली जा रहा है। तो इन दैट केस हमें ये भी समझना चाहिए कि कब हमें चुप हो जाना चाहिए एंड कब वो पर्सन हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है एंड मूव ऑन कर देना चाहिए। अगेन गुड बाय करके वी शुड मूव ऑन। तो गुड बाय कहना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एंड में जब भी कन्वर्सेशंस अपनी ख़त्म हो गई तो एक्सचेंज गुड बायज एंड इसी के साथ नंबर्स वगैरह या जो भी है अगेन जो एक्सचेंज करना है, लाइक इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह आजकल लोग एक्सचेंज करते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी लोग ईमेल आईडी भी करते हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो दैट इज़ अप टू यू। अगेन जैसे भी आप कन्वर्सेशंस फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हो तो उस हिसाब से नंबर्स या ईमेल आईडी वगैरह जो भी वी शुड एक्सचेंज। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो यार। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप ये सब आप चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। अगेन मैंने भी काफ़ी ऑब्जर्व करके इधर उधर देख के एंड लोगों को देख के मैंने ये सब चीज़ें नोट डाउन करी हैं, मेरी डायरी में भी लिखी हुई है ये सब चीज़ें एंड इसी के साथ मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट करी थी ये चीज़ें। तो जिन्होंने अगेन वो पोस्ट मेरी जिन्होंने अकाउंट बनाया अभी तक लिंक्डइन पे तो उन्होंने वो पोस्ट मेरी देखी होगी शायद। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू पीपल, बाय बाय।